Hey everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary। इस वीडियो में हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क केसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि वो केसेस जो लॉ एंट्रेंस में काफ़ी पूछे जाते हैं और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी निकल के सामने आई हैं। तो ये जो केसेस हैं DU, LLB, BHU या क्लेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, इसमें से क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द केसेस। इस केसेस में, इस वीडियो में मैं आपको केसेस की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बताऊंगी। फैक्ट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एंट्रेंस के पर्पज से है। द फर्स्ट केस इज बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 1986 का केस है और इस केस में ये कहा गया था कि जिस तरह से राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन का राइट होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में गिवन है, उसी तरह से हर पर्सन के पास जो है राइट टू साइलेंट का भी राइट है। इस केस में जो बात सामने आई थी वो ये थी कि जब नेशनल एंथम होता है तो क्या उस वक्त सभी को नेशनल एंथम गाना ज़रूरी है? क्या हर पर्सन नेशनल एंथम को गाने के लिए लायबल है? तो यहाँ पर जो केस था, यहाँ पे उस पर्सन ने नेशनल एंथम को गाने से मना कर दिया था और वो उस नेशनल एंथम सॉन्ग के दौरान शांत खड़ा था। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब नेशनल एंथम हो रहा है तो उस वक्त जो पर्सन है, अगर वो साइलेंट है तो भी ये माना जाएगा कि वो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ही इस चीज को रूल किया गया कि जिस तरह से राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच है, उसी तरह से राइट टू साइलेंट भी है। नेक्स्ट केस है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये 1991 का केस है और इसमें जो है अरेस्ट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस को दिया गया। गाइडलाइंस अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ अ जुडिशियल ऑफिशियल्स। तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जजेस होते हैं और हाई कोर्ट जजेस होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है जब इस तरह के अरेस्ट जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस को जो है वो दिया गया और यहाँ पे जो एक्ट कोडिफाई किया गया 2013 में, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट कोडिफाइज दिस गाइडलाइंस। तो ये जो विशाखा वाला केस था, इस केस की गाइडलाइंस को बेस बना के ये एक्ट जो है लाया गया और ये वर्क प्लेस, ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि वर्क प्लेस पे जो हरेसमेंट्स होते हैं उनके लिए है और ये 2013 में आया था। कई बार इसका ईयर भी जो है वो क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट बहुत ही फेमस केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है, ये जिस तरह से मुस्लिम जो है वहां पे ट्रिपल तलाक होता था, ये केस उसी पर बेस्ड है। इस केस में जो ट्रिपल तलाक होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया क्योंकि ट्रिपल तलाक से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ता था वो विमेन्स को करना पड़ता था। हालांकि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड्स हैं, लेकिन इंडिया में जो है पर्सनल लॉज भी हैं, लेकिन उन सभी के ऊपर यहाँ पे जो कोर्ट ने वो शायरा बानो वाले केस में ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और ये पनिशेबल भी रखा। नेक्स्ट केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2014 का केस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि इसमें जो है ट्रांसजेंडर, उनको थर्ड जेंडर के तौर पे रखा गया और जिस तरीके से फॉर्म फिलअप्स करने या सारी जगह पे मेल और फीमेल का ऑप्शन आता था, उसी तरह यहाँ पर अब अदर जेंडर यानी कि थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आता है। अदर यानी कि थर्ड जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर। तो इनको काफी ज्यादा और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि इनको एज अ थर्ड जेंडर आइडेंटिटी मिली। नेक्स्ट केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, ये दोनों आर्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जिस तरह से आपके दोनों हैंड्स होते हैं या एक मूवी में दो हीरो होते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल 13 जो है और आर्टिकल 368 है, ये एक दूसरे के बिना जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ये पार्लियामेंट को पावर देता है, यहाँ पे जो अमेंडमेंट पावर्स देता है, तो इस केस में यही बोला गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ये जो केस है ये इसको अभी आगे ओवररूल भी किया गया है, तो वॉचफुल वीडियो। नेक्स्ट है सचिन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1964 का केस है और इस केस में जो बात थी वो एक क्वेश्चन के तौर पे ही रह गई कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। नेक्स्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को जो है थोड़ा सुपीरियर भी देखा गया और ये बोला गया कि बाकी पार्ट्स में अमेंड कर सकती है बट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट को नहीं दी गई। और यहाँ पे इस तरह से जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल जो 13 है उसकी पावर को भी देखा गया। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, इसको ये बोला गया कि इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बट इसी का जो क्लॉज आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को ये बोला गया इट्स नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो ये केस काफी फेमस है और काफी आता भी है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास हर चीज को अमेंड करने की पावर है बट पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती क्योंकि अमेंडमेंट जो पावर है वो आर्टिकल अमेंडमेंट के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो केस है वो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में है। इस केस में जो कुछ सेक्शंस हैं उनको स्ट्रक डाउन किया गया है और यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू उसको भी जुडिशियल रिव्यू बेयर स्ट्रक डाउन ये भी किया गया। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 है उसके 4 और 5 क्लोज को भी स्ट्रक डाउन किया गया। और इस केस में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से प्रायर देखा गया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं बट यहाँ पे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे डीपीएसपी उनसे सुपीरियर रखा गया। तो बाकी के केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।